धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक कदम परमार्थ की ओर। मैनेजर साहब जी ने हंसते हुए संगत को फरमाया कि सारा दिन खाने पे लगी है दुनिया, पेट भर के खाना खाने के नुकसान। इस मजबून को पाठी ने पढ़ते हुए कहा कि पेट भर के खाना दिल के शीशे को उल्ली जाने काई लगाना है। नींद ज़्यादा सताएगी। जो आदमी पेट भर के खाना खाता है उसमें ये 5 बातें ज़ाहिर होती है। बंदगी करने में मज़ा नहीं आता, सिमरन शक्ति कम हो जाती है, किसी पे मेहरबानी करने के योग्य नहीं रहता क्योंकि वो सबको पेट भरा ही समझता है। काम वासना ज़्यादा सताती है और नींद भी ज़्यादा सताएगी। फिर पाठी ने एक मजबून और पढ़ के बताया कि सिमरन करने वाले महापुरुष कैसी खुराक खाते हैं। तो बीच में ही मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि सुनो भाई, ये बीबियों पे भी मुनस्सर बहुत है क्या। फिर पाठी पढ़ने लगा कि खुराक किस तरह तैयार होनी चाहिए। मालिक की बंदगी के लिए हक हलाल की कमाई से खरीदी गई सात्विक खुराक का होना बहुत ज़रूरी है। फिर बीच में ही मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि हक हलाल की कमाई के बगैर खाना कभी भजन नहीं बन सकता। पराई खुराक खा के किसी ने भजन नहीं किया। सब में जरूरी हक हलाल है। काल खाए कछु हथों दे, नानक राह पछाने से। फिर आगे पाठी ने बोलते हुए कहा, खुराक तैयार करने वाला सात्विक हो, तैयार करते समय शांत चित्त और मालिक की याद करता हो। इस सात्विक स्वभाव का प्रभाव खुराक में और उसके खाने वाले के ऊपर पड़ता है। ऐसी खुराक के खाने से मन शांत रहता है। बहुत कम खुराक खाई हुई भी संतोष बख्शती है और मालिक की याद करने को खामखा दिल करता है और भजन में बरकत पड़ती है। खुराक बीज की तरह है। जिस प्रकार का बीज शरीर रूपी खेत में डाला जाता है, वैसे ही विचार हमारे अंदर उनके फल की सूरत में प्रकट होते हैं और हमारे मन पर असर डालते हैं। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बाणी सोए। जिस विचार से कोई खुराक आती है, जहाँ जिस विचार से पैदा की जाती है, जहाँ बनाई जाती है, वैसे ही उसके असर हमारे मन पे पड़ते हैं और सिमरन के मौके पर उसी सूरत में आके खड़े होते हैं। फिर मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि एक बूढ़ा आदमी था, सिमरन करता था। वो अपनी किसी रिश्तेदारी में गया, शादी थी। वो शादी वाले ऐसे ही खाने पीने वाले थे। उस बुजुर्ग ने वहाँ से सिर्फ आटा लिया, आटे में लून डाल के आप ही रोटी बनाई और वो ही खाई। ना कोई दाल और ना कोई और कुछ भी नहीं खाया। यहाँ डेरे में आके वो रो पड़ा कि 2 महीने हो गए, मन बहुत मिट्टी पलीत करता है। मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि हम तो कहेंगे कि आटे में क्या है। देख लो, वो बुजुर्ग रो पड़ा सत्संग में कि पहले भजन बनता था, अब बिल्कुल ही मिट्टी पलीत है। इस तरह भजन ही नहीं बनता। किसी को ख्याल है, जो करते हैं उनको पता चलता है।
सफ़ेद कपड़े को फौरन दाग लग जाता है और दिखाई देने लग जाता है। काले कपड़े को क्या, सारी दुनिया काली हुई पड़ी है पराया खा खा के। फिर आगे पाठी ने दूसरा मजबून पढ़ा कि एक कामी पुरुष से आई हुई खुराक अंदर काम पैदा करती है, क्रोधी से आई हुई क्रोध और लोभी से आई हुई खुराक हमारे अंदर लोभ पैदा करती है। तो मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि देख लो भाई, मालिक भागों के पूड़े गुरु नानक साहब जी ने क्यों छोड़े। सोचो, लाचार कोदरे की रोटी खाई। पहले तो फकीर हक हलाल के ही खाते हैं, कोई ऐसा लाचार टाइम आ जाता है प्रेमी की कोदरे की रोटी खाई। मगर आजकल मलिक भागों के पूड़े किसी को दे दो, सारी दुनिया बड़े खुश होकर खाएगी कि ये तो बड़ा प्रेमी है जो इतनी सेवा करता है। फिर आगे पाठी ने दूसरा मजबून पढ़ा कि एक बार कोई आदमी घर से लड़ झगड़ के पैसे ले आया। उसने उनसे कुछ फल खरीदे और साध संगत में पेश किए। जैसे जैसे उसको खाया, उसके अंदर क्रोध की लहरें उठी और एक दूसरे पे डंडा चलाने लगे। तो फिर मैनेजर साहब जी ने फरमाया, देख लो भाई। फिर पाठी आगे बोला, उनका असर कम होने पे सभी को शांति आई। तो मैनेजर साहब जी ने फरमाया कि ये तो हमारे सामने की बात है। तो फिर मैनेजर साहब जी ने बहुत ही अफसोस करते हुए फरमाया कि बस कर भाई, याद रखो कि जहाँ तक हो सके अपना हक हलाल का खाओ। लाचारी कहीं जाना पड़ जाए दूसरी बात है, जहाँ तक हो सके परहेज रखो। बीबियों के लिए तो खास कर है, सिमरन करते करते रोटी बनाओ। फिर आप जी ने फरमाया, देख लो भाई, कम खा के देख लो थोड़ा बहुत, सेहत भी अच्छी रहेगी, चुस्ती रहती है। अठपहरी भी खाना खाओगे तो कमजोरी नहीं आती। कितनी भी मेहनत करो, थोड़ी खुराक में भी सब्र है। सिमरन करने वाले के लिए ये जरूरी बातें हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।